Hello students, I am Manoj Prajapati from YouTube channel of Sunshine School. Today I teach computer of class 4th of chapter 2. Okay students, तो मैंने अपने चैप्टर 2 में कुछ भाग को पढ़ा दिया था. अब बचा था माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. ये जो आपके टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है. ठीक है. तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो आर कॉमनली नोन एज विंडो. माइक्रोसॉफ्ट विंडो को कॉमनली मुख्य रूप से किस रूप में जानते हैं? विंडोज के रूप में जानते हैं. इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो विंडोज क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण या लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है. द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1980. तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो विकास हुआ था वह 1980 में हुआ था. एंड सिंस देन और अब तक चला हुआ आ रहा है. मेनी वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैव बीन रिलीज. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे वर्जन क्या है? रिलीज हो गए हैं, मार्केट में वो आ गए हैं. फॉलोइंग्स आर द डिफरेंस वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. तो नीचे दिया गया है विभिन्न प्रकार के वर्जन है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के. तो चलिए आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार के विंडोज के बारे में पढ़ेंगे. कौन कौन सा उनका वर्जन था, किस ईयर में रिलीज हुआ था. तो विंडोज 1 था जो 1985 में रिलीज हुआ था. इसके बाद विंडोज 2.0 था, वो क्या था? वो 1987 में रिलीज हुआ था. विंडोज 3.0 था, यह 1990 में हुआ था. विंडोज 3.1 था, यह 1992 में रिलीज हुआ था. इसके बाद विंडोज 95 था, 1995 में हुआ था. विंडोज 98 था, 1999 में हुआ था. विंडोज 2000 था, ये 2000 में रिलीज हुआ था. विंडो एक्सपी आया था इन 2001 में. 2001 में क्या आया था? विंडोज एक्सपी. इसके बाद विंडोज विस्टा आया था इन 2006 में. जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का ये विंडोज विस्टा था, ये 2006 में आया था. इसके बाद विंडोज 7 था, वो 2009 में. विंडोज 8 जो कि बहुत ही इजी माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में, सभी लोग इसको आसानी से चला लेते हैं, रन करा लेते हैं, ये 2013 में आया था. इसके बाद नया वर्जन इस समय चल रहा है विंडोज 10 जो कि आपका 2015 में यह वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का आया था. ओके. तो विंडोज आते हैं विंडोज 10 डेस्कटॉप. विंडोज 10 डेस्कटॉप के बारे में पढ़ते हैं. द फर्स्ट स्क्रीन यू सी इज द लॉग इन स्क्रीन. आप जो पहली स्क्रीन देखते हैं उसको क्या कहा जाता है? लॉग इन स्क्रीन कहा जाता है. टाइप योर पासवर्ड एंड प्रेस द इंटर की. और वहां पे क्या है? अपना पासवर्ड टाइप करते हैं और इंटर की को प्रेस करते हैं. तब क्या है? आपका जो विंडोज 10 है वो ओपन होता है. इंश्योर सुनिश्चित करते हैं, पहले सुनिश्चित किया जाता है. यू लॉग इन इंटू योर अकाउंट. क्या आप अकाउंट तैयार किए हैं, लॉग इन किए हैं? वेन जब मल्टीपल पीपुल यूज द सेम कंप्यूटर. जब विभिन्न प्रकार के लोग सेम समान कंप्यूटर का यूज करते हैं. ईच पर्सन क्रिएट दियर ओन अकाउंट. तो पर्सन क्या है? व्यक्ति अपना पर्सनल अकाउंट तैयार करते हैं. नोबडी इज एबल टू एक्सेस योर. इसके बिना आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं. यू हैव लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड. आपके पास क्या होता है? एक लॉग इन आईडी होता है और उसका पासवर्ड होता है. like a key to the lock that allow you to use the computer. आप like a key होता है जिसको आप क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर यूज करने के बाद उसको लॉक कर सकते हैं. ठीक है. once you have sign in the screen you see the desktop. जो आपको साइन होता है, स्क्रीन दिखाई देता है, उसको क्या करते हैं? डेस्कटॉप करते हैं. अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग है आपका कंपोनेंट ऑफ विंडो डेस्कटॉप. विंडो डेस्कटॉप के क्या कंपोनेंट होते हैं? तो द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ ए विंडो 10 डेस्कटॉप. आते हैं विंडो 10 डेस्कटॉप पे. हम इसके विभिन्न प्रकार के जो
कंपोनेंट है उसको जानते हैं। ये आपको देख रहा है छोटा छोटा ये पिक्चर इमेज है, इसको क्या बोलते हैं, इसको आइकन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा क्या होता है, डेस्कटॉप होता है, इधर से यहाँ तक ये पूरा इसको क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टार्ट बटन होती है जो कि स्टार्ट बटन को दिखाया है। इसके बाद काटना होता है, काटना जो कि आपका यहाँ दिया है। फिर इसके बाद यहाँ से लेकर ये क्या है, टास्क बार का आ जाता है, ठीक है। इसको पूरे को जो रेड लाइन के द्वारा कवर किया उसको टास्क बार कहते हैं। जो ब्लू लाइन के द्वारा दिखाया है इसको क्विक लॉन्च बार कहते हैं। इसके बाद आपका ग्रीन जो है उसको नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं, और यहाँ पे येलो है शो डेस्कटॉप इसको कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब आते हैं एक एक के बारे में जानते हैं। डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू सी आफ्टर बूटिंग। बूटिंग के बाद हमें जो दिखाई देता है वो जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। इट इज वेयर ऑल द आइकन्स आर प्लेस्ड एंड वेयर डिफरेंस प्रोग्राम रन। यहाँ पे क्या है, विभिन्न प्रकार के आइकन्स दिखाई देते हैं और यहाँ से ही सभी प्रकार के प्रोग्रामों को क्या किया जाता है, रन किया जाता है, चलाया जाता है। आइकन्स को हमने दिखाया था कि इस तरह डेस्कटॉप में फिगर में दिखाया था कि आइकन्स आर लिटिल पिक्चर। आइकन्स क्या थे, छोटे छोटे पिक्चर हैं। डेवलप ऑन द डेस्कटॉप, वो किसके द्वारा विकसित किया गया है, डिस्प्ले किसके द्वारा चलाए जाते हैं, डेस्कटॉप के जो डिस्प्ले पे दिखाई देता है छोटा छोटा पिक्चर उसको आइकन कहते हैं। दैट रिप्रेजेंट ए प्रोग्राम, वह किसको प्रेजेंट कर रहा है, प्रोग्राम को प्रेजेंट कर रहा है, फाइल को प्रेजेंट कर रहा है, फोल्डर को प्रेजेंट कर रहा है। कॉमन आइकन्स एंड ए डेस्कटॉप आर, कुछ कॉमन आइकन्स है डेस्कटॉप के, उसके बारे में जानते हैं। दिस पीसी सो दैट कंटेनेंट इन द कंप्यूटर हार्ड डिस्क। ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू पोर्शन। हार्ड डिस्क जो होती है उसको कई भागों में डिवाइड किया गया। ईच पोर्शन इज डिनोटेड बाय ए लेटर सच एज सी, इस तरह CD एंड EL। सो ए डिफरेंस आइकन ए स्टोरेज डिवाइस लाइक ए DVD एंड CD, लाइक ए CD, DVD और ए पेन ड्राइव। ओके स्टूडेंट, तो रिसाइकिल बिन पे आते हैं। रिसाइकिल बिन को रद्दी क्या टोकरी कहा जाता है। रिसाइकिल बिन स्टोर योर डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर। हमारे द्वारा जो डिलीट की गई फाइल और फोल्डर्स होते हैं उसको कंप्यूटर कहाँ पे स्टोर करता है, रिसाइकिल बिन में स्टोर करता है। जैसे हम घरों में रद्दी की टोकरी होती है और रद्दी की टोकरी में कचड़े भरते हैं, जब वहाँ हो सकता है आवश्यकता पड़ने पर कुछ इम्पोर्टेंट लेटर उसमें होता है या इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं तो उसको फिर क्या कर लेते हैं, रिसाइकिल बिन से हम अपने पास रख लेते हैं। वही कंप्यूटर का जो रिसाइकिल बिन है वही रद्दी की टोकरी कहा जाता है। उसका भी वही काम है कि जो डाटा या जो फाइल या फोल्डर हम डिलीट करते हैं वो कहाँ स्टोर होता है, रिसाइकिल बिन में होता है। व्हेन यू डिलीटेड ए फाइल और फोल्डर, जब हम डिलीट की हुई फाइल या फोल्डर से, इट इज टेम्पररी डिलीटेड एंड स्टोर इन द रिसाइकिल बिन। वो टेम्पररी डिलीटेड होता है, वो कहाँ स्टोर होता है, रिसाइकिल बिन में ऐड होता है। यू कैन फाइंड योर फाइल और फोल्डर फ्रॉम द रिसाइकिल बिन। हम वहाँ से या आप लोग वहां से क्या कर सकते हैं, अपने फाइल या फोल्डर को ले सकते हैं। इट इज डिलीटेड बाय मिस्टेक, जो कि गलती से हो सकता है डिलीट हो गया। ओके, तो आते हैं अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू एक्सेस द रिलेटेड सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक्सेस द रिलेटेड सॉफ्टवेयर, वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसको रिलेटेड सॉफ्टवेयर को चलाता है। वेब ब्राउजर इंटरनेट को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइल क्या होता है, ये फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचनाओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है। और फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है, फोल्डर कहलाता है। सूचनाओं का संग्रह फाइल कहलाएगा और फाइलों का संग्रह फोल्डर कहलाएगा। टास्क बार सो द शॉर्टकट टू एप्लीकेशन दैट आर रनिंग ऑन द सिस्टम एंड अलाउ यू टू स्विच बिटवीन देम। जो टास्क बार होता है तो उसके बारे टास्क बार के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप जितने पढ़ा दिया गया उसमें से हार्ड में नहीं छाटिए और उसको राइट करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।